कि हमारी प्रिय सखी श्री स्वामिनी जो हैं, हम इनके प्रिय सखी हैं, हम इनकी चरण दासी हैं, हम इनके हैं, ये हमारे हैं। रसा दटति राधिकाम भज तदेव वृंदावनम। जहां हमारी स्वामिनी जो ऐसे महामहिम श्री चरणों से विहरण करती हैं, ऐसे वृंदावन में राधा 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 ऐसा रटते हुए जितना समय व्यतीत कर लिए, मानो परम पद में आरूढ़ हो लिए। यहां वृंदावन में बहिर्मुखता मत देखो। अहो मंदा वृंदा विपिन इदमीयम स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। अरे भाई, तुम इस वृंदावन को प्रकृति जन्य देख रहे हो, तुम इसे माया में देख रहे हो। यहां तो बहुत भीड़ होने लगी है, बहुत वातावरण बदल चुका है। परिवर्तनशील वृंदावन, यहां जो आ रहा है अपनी मनमानी आ रहा है। कैसा भी कोई हो, हमारी श्री जी ने उसे करुणा करके बुलाया है, तभी वो यहां आ सकता है। आचार्यों की वाणी परम सत्य है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। हमारी महारानी जी अगर कृपा न करे तो मन से भी आप नहीं सोच सकते वृंदावन। फिर आप वृंदावन में शरीर से आ गए। लाडली जी के बड़े कृपा पात्र हो आप जो वृंदावन आए हो। बस एक बात में सावधान हो जाओ, चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। भाई, तुम्हारी गुणमयी धिया बुद्धि है। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ये मायाकृत तुम्हारा दर्शन है, नहीं तो चिदानंदाकारे। ये वृंदावन चिदानंदमय है। यहां जितने आकार हैं, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, इदमीयम स्थिर चरम। जड़ चैतन्य यहां जो दिखाई दे रहा है वो जड़ चैतन्य नहीं है, परम प्रेम में ये महापुरुष बने हुए हैं सब। प्रियाजू के धाम के खग मृग पशु पंछी लता जो भी यहां हैं, ये सब चिदानंदाकारे स्थिर चरम। जड़ चैतन्य जो भी दिखाई दे रहा है सब चिदानंदमय है। हमें जो दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग बढ़ रहे हैं, बड़ा ऐसा वैसा, तो कह रहे हैं गुणमय धिया। ये तुम्हारी त्रिगुण माया से युक्त बुद्धि है, साधन धिया। इसे साधना में लगाओ, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो तुम्हें वृंदावन दिखाई देगा चिदानंदाकारे। वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यैक रससम पदा में तत्कंदम द्वय मखिल वंद्यम विवरणनु। कह रहे श्रीपाद, आप अगर वृंदावन का रहस्य जानना चाहते हैं तो राधा मुरलीधर के दास से जो युक्त हैं, अर्थात जो रसिक जन हैं, यदि आप उनकी दासता स्वीकार कर ले, दासता उनकी आज्ञा का पालन, उनकी बताई हुई उपासना से चलना, देखो ये अनन्य धर्म है। अनन्य धर्म में अन्यता मिलाना कुछ अन्य में, ये बहुत विष का काम करता है। क्योंकि इस अनन्य धर्म में हम तपस्या के द्वारा या बड़े बड़े साधनों के द्वारा सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। हम यहां जो प्राप्त कर पाते हैं वो एकमात्र दृढ़ भरोसा और अनन्यता, और उसकी शुरुआत होती है रसिक महापुरुष से। श्याम श्यामापद कमल संग शिरनायो। प्रियाजू ने जिन रसिक महापुरुष का आपको संग दिया है, अनन्य हो जाओ उनके। हमें अब कुछ नहीं सुनना, जो ये सुनाएं वो सुनेंगे, जैसे ये चलाएं वैसे चलेंगे, चाहे कोई भी हो। माना कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सन रमे, ते ते ही सन काम। ये अनन्य धर्म है। वही अनन्यता रसिक जन उठा के श्री जी के चरणों में रख देते हैं। देखो लालजू महाराज की अनन्यता, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। यमुना पुलिन निकुंज भवन में जब मान मानिनी ठाने, तो निकट नवीन कोटि कामिनी कुल धीरज मन ही नाने। प्रिया हा प्रिया,
हाँ प्रिया, लेकिन नजदीक कौन है? बोले कोटि कामिनी कुल। ऐसी सुंदरियां हैं जो लक्ष्मी को भी मोहित कर दें। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। पर श्री लालजू महाराज, श्री लाडली जो, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नयनन की बात। यद्यपि ये समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, पर ये प्रिया प्रेम प्राप्ति के लिए सदैव दैन्य रहते हैं, दीनापन पो मानत। इतने दैन्य रहते हैं कि श्री जी की सखियों की जो चरण दासियां हैं उनकी वंदना करते हैं। यस्यास्ते वच किंकिरी सुबोसस चाटू निबंधाटवी कंदर्पः कुरुते तववि किमपि प्रेप्सु प्रसादोत्सवम। स्वामिनी जी के कृपा प्रसाद के लिए स्वामिनी जी की दासियों की चाटुकारिता करते हैं, विनय करते हैं, दैन्य वचन बोलते हैं। और हमारी अनन्यता का क्या भरोसा? विचार करके देखो, यहां सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा आचार्य कह रहे हैं, यहां सबसे बड़ी जो साधना है वो मन वचन कर्म से अनन्य हो जाना है। हम अनन्य भी होना नहीं जानते, इसीलिए हमें रसिक संग सुखकारी जो हमको अनन्य कर देंगे। अब हमको बस उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो बाहर से अनन्य, अंदर से अनन्य। तो अनन्यता में ही श्री जी के चरणारविंद प्रकाशित होते हैं, ना कि किसी तपस्या या साधना से। जिसके हृदय में बात आ गई है कि सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोए, अब एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। वैसे मैं देखता हूं कि सब साधनहीन हूं, मेरे में कोई ऐसा साधन नहीं जिससे मैं दावा पेश कर सकूं कि लाडली मैं अधिकारी हूं, मुझे आप दर्शन दीजिए या अपनी सेवा में रख लीजिए। मैं तो समस्त गुणों से हीन हूं, कोई अंग हमें नहीं दिखाई दे रहा जिसका मैं बल लूं। तपस्या, ज्ञान, योग, साधना आदि आदि। अब तो एकमात्र किशोरी कृपा ही हमारा साधन है और किशोरी कृपा ही हमारा साध्य है। बलिहार है जिसका ऐसा समाधान हो चुका है। यह तनु वृंदावन जो पावे, तो स्वार्थ परमार्थ मेरो रसिक अनन्य भावे। अगर हमें कहीं वृंदावन की कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति करने में समर्थ जो रसिक महापुरुष जन है वो मुझे मिल जाएं। ये वृंदावन की कृपा, लाडली जी की कृपा, हरिजू की कृपा से मिलता है। रसिकों का संग मिलना मानो सर्वस्व प्राप्त हो गया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो हरिराम व्यास जी को उपदेश जब किए, यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहीं कोने सच पायो, तब ये नहीं कहा कि श्याम श्यामा के चरणों में समर्पित हो, ये कहा श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। श्याम श्यामा के जो प्रेमी जन हैं उनके आगे शरणवा दो, उनकी आज्ञा का पालन करो, तो तुम्हें श्याम श्यामा में सहज अनुराग हो जाएगा। हमारी स्वामिनी जी का नाम है सहजानंद वर्षिणी। वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। हम सहज नहीं हो पा रहे, तो हमें रसिक महापुरुष जो प्रियालाल के प्रेम रस में डूबे हैं वो हमें सहज कर देंगे, हमारे अहम का नाश कर देंगे, हमें अनन्य प्यारी जू के चरणारविंद की वृत्ति प्रदान कर देंगे। अगर हमें स्वार्थ की भी पूर्ति चाहिए तो जो परमार्थ दे सकते हैं, क्या वो स्वार्थ की पूर्ति नहीं दे सकते? हरिराम व्यास जी कह रहे तो स्वार्थ परमार्थ मेरो रसिक अनन्य निभावे। मेरा स्वार्थ परमार्थ सब बन जाएगा यदि वृंदावन की कृपा से रसिक संग मिला और वो मुझे अच्छा लगे कि अहो भाग्य, मुझे साधु समागम मिला, मुझे संत संग मिला। और संत भी कैसे? रसिक संत। रसिक तब ही पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। मात्र श्यामा श्याम की प्रीति में डूबे हुए, अन्य भरोसा, अन्य आशा, अन्य नाना प्रकार की वृत्तियों का त्याग किए हुए
तो उनके संग से हम अनन्य हो जाते हैं। दासन की दासी करी हरि मोहि, राधा रमण दिखावे। सिद्धांत समझिए,